बता दें कि खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव अगोड़ा में ग्रामीण सहकारी समिति पर पिछले 7 दिनों से डीएपी न मिलने पर दर्जनों किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए किसानों अगोड़ा में ग्रामीण सहकारी समिति लिमिटेड पर एकत्रित होकर समिति के मेंबरों को डीएपी नहीं देने का बड़ा आरोप लगाया। दर्जनों किसानों का सचिव पर आरोप है कि पिछले 7 दिनों से डीएपी के लिए किसान समिति के चक्कर काट रहे, लेकिन सचिव समिति के मेंबरों को मशीन खराब बताकर डीएपी ना देकर दूसरे किसानों से साठगांठ कर डीएपी वितरण कर रहा है। बता दें कि गांव अगौरा स्थित ग्रामीण सहकारी समिति लिमिटेड के चेयरमैन अश्विनी राघव ने किसानों द्वारा दी गई सूचना के बाद समिति पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की, जिसके साथ ही चेयरमैन अश्विनी राघव ने किसानों से बातचीत कर उनकी सभी समस्या को जाना, साथ ही जल्द से जल्द किसानों को डीएपी वितरित करने का आश्वासन दिया। दर्जनों किसान अगोरा समिति पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, क्या मामला है पूरा? अरविंद कुमार शर्मा, जिला उपाध्यक्ष राष्ट्रपुत्र से। सर ये है कि काफी दिन से यहाँ पे लोग आते हैं चले जाते हैं, लोगों को खाद नहीं मिल पा रहा। कभी कह देते हैं मशीन बंद है, और बाहर के लोग आते हैं उनको खाद मिल जाता है जब मशीन चालू हो जाती है। ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इससे भी सुनवाई नहीं होगी तो हम वहां पर फर्श भी बिछाने का काम करेंगे। किसान हमारा परेशान नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। कितने किसानों को परेशानी है, कितने गांव इससे जुड़े हुए हैं? इससे काफी गांव है सर, 12-14 गांव करीब इससे जुड़े हुए हैं। सभी लोग आते हैं, कम से कम 10-12 दिन कम से कम हो गए लोगों को, आते हैं लौट के चले जाते हैं। डीएपी यहाँ पर रखी हुई है गोदाम में, लेकिन बांटने को राजी नहीं है कोई भी। क्या कारण है ना बांटते हैं? कोई आ जाए भी बाहर वाला, उसको मिल जाती है। कल भी मिली है 3 आदमियों को यहाँ से, और अपने जो आगे वो है लोग हैं वो आते हैं, उनको क्या करेंगे, मशीन नहीं चल रही है हमारी। जो मेंबर है उनको मेंबर को नहीं मिल रही है, उनके लिए क्या नहीं मिल रही है, उनको कैसे मशीन चालू हो गई? बाहर के लोगों को मशीन चालू होगी, अपने जो आगे मेंबर है उनके लिए मशीन चालू नहीं है। आपकी क्या मांगे है? मांगे हमारी ये है, सभी किसानों को हमारे को डीएपी मिलनी चाहिए। किसान अगर परेशान होंगे तो हम फर्श बिछाने का भी काम करेंगे वहां पे। ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल हम। अगोरा समिति पर दर्जनों किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी किस तरह की मांगे हैं, क्या मामला है पूरा? मैं शान मोहम्मद ग्राम अगोरा का संचालक हूँ, और यहाँ पर किसान 4-5 दिन से परेशान हैं, जिनको मशीन न चलने के कारण डीएपी न मिल पा रही है, जबकि बाहर के जो व्यक्ति आ रहे हैं उनको जो है डीएपी वितरित की जा रही है। क्या वजह मानी जा रही है? यही है कि यहाँ पर जो डीएपी ब्लैक हो रही है, और जो है किसान आसपास के जो भी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं वो सारे परेशान हैं। तो किसानों की जो परेशानी है वो दूर करी जाए, और जो इनके लिए डीएपी का वितरण कार्य चालू किया जाए। आप यहाँ संचालक हैं गांव के, लगभग कितने गांव हैं जुड़े होंगे? लगभग 12-13 गांव यहाँ जो है जुड़े हुए हैं। इसमें कितने दिन हो गए परेशान होते हुए? परेशान किसान कम से कम 1 हफ्ते से परेशान है किसान। क्या मांगे हैं आपकी? मांग यही है कि किसानों की परेशानी दूर की जाए, और जो भी किसानों की समस्या है वो सुन के जो सुलझ दिया जाए, और उनको टाइम पे डीएपी वितरित की जाए। अगोरा समिति पर दर्जनों किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका आरोप है कि यहाँ पर जो मेंबर हैं उनको डीएपी नहीं मिल रही है, पैसे ब्लॉक की जा रही है डीएपी। क्या कहेंगे आप? जी, तो पहले तो मैं अपना परिचय देता हूं। मैं यहाँ पर अगोरा समिति पर सभापति चेयरमैन हूं, और मैं पूर्व में मेरा गांव भोजगढ़ी है, और मैं पूर्व में गारोली भोजगढ़ी का पूर्व प्रधान रहा हूं, और अपने प्रधान संघ का अध्यक्ष भी रहा हूं। अब मुझे आज क्या भी किसानों के फोन आए और मुझे समस्याएं अवगत कराई गई। कल भी फोन आए थे, तो फिर मुझको बताया गया कि यहाँ पर किसानों को खाद डीएपी है और उसके बाद मिल नहीं पा रही है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारी अगोरा सोसाइटी पर खाद, यूरिया, डीएपी, एनपी और जो भी कीटनाशक दवाएं भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं, कोई कमी नहीं है। उसके बावजूद भी किसान परेशान हैं, तो ये एक सोचने वाली बात है। मैंने यहाँ पर आकर जानकारी ली अपने कर्मचारियों से, तो मुझे बताया गया कि हमारी मशीन खराब हो गई है। पूर्व में भी मुझे यही बताया गया था कि मशीन खराब हो गई है। खाद और उर्वरक को आए हुए हमारी सोसाइटी पर कम से कम 10-15 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन 2 दिन ही खाद वितरण हो पाया है। उसके बाद में मशीनें खराब हो गई, और कुछ शासन का एक सदस्यता अभियान चला हुआ है। आज मुझको बताया हमारे कर्मचारियों ने कि हमारा सत्यापन हो रहा है बैंक में। तो मैंने अपने कर्मचारियों से कहा कि भाई सत्यापन हो रहा है या आपकी सदस्यता अभियान चल रहा है, वो सब ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमारा जो प्राथमिकता है वो किसान की,
कि सोसाइटी जो बनी हुई है, हम भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसान के, हम भी किसान ही हैं और इनकी बदौलत ही हम बैठे हुए हैं। तो किसान की समस्या सब, मेरा मानना है कि सबसे पहले उसका हल होना चाहिए। और शासन प्रशासन की सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन किसान को समस्या ना हो। अब मुझे बताया गया कि मशीन ठीक होने के लिए गई हुई है। होता क्या है, देखो हमारे यहां पर शासन, हमारा सरकार है, सरकार के यहां से पूरी उपलब्धता है। हमारी केंद्र सरकार मोदी जी की है, प्रदेश में सरकार योगी जी की है, कहीं पर कोई कमी नहीं है उर्वरक की। जो भी कुछ डिले हमारे प्रशासन द्वारा जिले पर हो जाता है, कुछ समस्याएं हमारे यहां पर समिति पर हो जाती हैं, टेक्निकल समस्याएं हैं, तो शासन प्रशासन की तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समस्याएं एक लोकल लेवल पर हैं और उसके समाधान के लिए जनता ने हमको चुना है। तो आज मैं यहां पर, मुझे जब किसानों की जानकारी मिली तो यहां पर मैं आया हूं। मैंने सब किसानों से बात की है, उनसे समस्याएं सुनी है। उस समस्याओं को, मेरा काम है उस समस्याओं को ऊपर अधिकारी लेवल तक पहुंचाना। कब तक ये समस्या खत्म हो जाएगी? लगभग पता चला है कि 10-12 गांव से जुड़े हुए हैं, जी, किसान बहुत परेशान है। 10-15 जी। कब तक इस समस्या? तो मेरा मानना यह है कि आज इस समस्या को मैं ऊपर रखूंगा अधिकारी लेवल पर। तो कल रामनवमी है, परसों दशहरा है, उसकी मैं क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा मानना यह है कि अगर कोई अवकाश का अवरोध ना रहा तो ये समस्याएं, इस जो अवकाश के बाद में समस्या हल हो जाएंगी। और किसानों को मैं सबको सूचना दे दूंगा और यहां से सूचना मिल जाएगी कि जल्दी से जल्दी खाद वितरण हो। खाद की भरपूर मात्रा हमारे यहाँ पर है। आगे भी कोई ऐसी समस्या आने वाली कि मशीनें लगा समय पर फिर खराब हो जाए? देखो मशीनें क्या है, मशीनें एक टेक्निकल विषय है। कहीं पर कोई सर्वर काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये चीजें हमारे किसान भाई को समझ में ज्यादा नहीं आती हैं और आनी भी नहीं चाहिए। भाई हमारा यहाँ पर मेंबर बना हुआ किसान है, उसका यहाँ पर, उसको तो यहाँ पर खाद चाहिए अपना, वो पैसे से भी ले रहा है, चेक से भी ले रहा है। तो वो चीजें हैं, व्यवस्था है। हम प्रशासन से बात करेंगे कि मशीन खराब है तो उसके दूसरे विकल्प में क्या व्यवस्था हो सकती है। किसानों का एक आरोप भी है कि यहाँ पर डीएपी ब्लॉक की जा रही है, लेकिन मेंबरों की नहीं चली जा रही है। नहीं, किसानों का आरोप है, मुझे भी किसानों को अवगत कराया है। अभी ऐसा मेरे संज्ञान में, मैं इस चीज की जांच कराऊंगा। और मुझे ये भी बताया गया है कि किसान द्वारा कि बाहर के सदस्यों को भी उर्वरक दिया जा रहा है। तो उसके बयान के ऊपर मैं आगे मैं इसकी जानकारी करता हूं। वैसे तो जो प्राथमिकता है सोसाइटी की और हमारे बोर्ड की, हमारे यहाँ पर संचालक हमारे बैठे हुए हैं, काफी लोग आए हुए हैं, किसान हैं दर्जनों। तो अगर खाद भरपूर मात्रा में उपलब्ध है तो पहले हमारे जो क्षेत्र की सोसाइटी के जो गांव आते हैं उनको दिया जाए, और है तो बाहर के किसान को भी दे दिया जाए, वो भी कोई समस्या नहीं है। वो भी किसान हमारे अपने ही हैं, कोई किसान बाहर का नहीं है। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र के किसानों को खाद, बीज और जो भी डीएपी है वो टाइम से मिले।